गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल के या परसों के वीडियो में जो है मेरे पास एक कमेंट्स आ रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि सर 26-27 में जब हम भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो किस प्रकार से हम जो है डिडक्शन जीएसटी डिडक्शन के वाउचर का पेमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी की बात करेंगे कि 26-27 में भुगतान की प्रक्रिया में हम किस प्रकार से जीएसटी डिडक्शन के वाउचर को कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो को मैंने 2 स्टेप में बनाया है। पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि वाउचर के साथ डिडक्शन करना है, लेकिन इसमें टोकन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और दूसरे स्टेप में मैं बताऊंगा कि वाउचर के साथ पीएफएमएस से ही वाउचर बना के टोकन का इस्तेमाल करके डिडक्शन के वाउचर को कंप्लीट किया जा सकता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आने वाले समय में या 26-27 में जितने भी भुगतान होंगे जीएसटी डिडक्शन के माध्यम से ही होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए हम समय को ज़ाया नहीं करते हैं, डायरेक्ट लॉगिन पे चलते हैं, क्योंकि हमको केवल वाउचर बनाने हैं, इसलिए हम डायरेक्ट एमजीआर की लॉगिन से ही लॉगिन करेंगे। और आप लोगों को मैं जो है करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से 26-27 में जीएसटी डिडक्शन के वाउचर को कंप्लीट किया जा सकता है। मेरा नेट जो है कट गया है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। 1 मिनट की बात है, मैं कनेक्ट करता हूं और कंप्लीट प्रोसेस में कंप्लीट वीडियो को आप लोगों के पास पहुंचाता हूं। और पिछले 2 दिन से मैं कंटिन्यू हूं और अच्छा खासा जो है सिस्टम मेरा चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें और आप लोगों का प्यार इसी तरह से बनता रहे। तो जो मैं है हर प्रकार के, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं कमेंट की रिप्लाई लगभग मैं कमेंट की रिप्लाई देता हूं। और जो है अब हम एमजीआर की लॉगिन से लॉगिन कर रहे हैं। J5ART लॉगिन कर लिया है। आज हम 26-27 के डिडक्शन की वाउचर की बात करेंगे। 3 लाइन पे गए, 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले वाउचर बनाने के पहले हम चेक करेंगे कि क्लोजिंग बुक हमारी किस डेट तक क्लोज है। और देखिए यहाँ पे कोई भी अकाउंट शो नहीं कर रहे हैं, केवल 5th का ही शो कर रहा है। और मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि 15th का अकाउंट शो नहीं कर रहा है, इसलिए 15 से कोई भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। जो भी साथीगण या मेरे सब्सक्राइबर या अन्य लोग जो छूट गए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो इस पीरियड में पढ़ने वाले हैं। और मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर आपको 26-27 में भुगतान की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है तो आप 5th या राज्य वित्त की भुगतान की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी जो है 15th के अकाउंट या स्कीम जो है शो नहीं कर रही। तो चलिए मैं करता हूँ। मैंने इसका अकाउंट पहले से ही रिपोर्टिंग बैलेंस चेक कर लिया है कि कितना है, उसी हिसाब से मैं वाउचर को बनाना है। देखिए जीएसटी डिडक्शन में एक बात का जरूर ध्यान रखना कि 1% या कुछ फर्म पे 1%, कुछ फर्म का 2% इस प्रकार से कटता है। तो ये आपको जो है पहले से ही कंप्लीट कर लेना पड़ेगा और पहले से ही जो है वाउचर पे लिख लेना पड़ेगा कि किस वाउचर में, अगर मान लीजिए कि 1 लाख का वाउचर है, 2% कट रहा है, तो 2000 रुपये जो है उसी फर्म को जाएगा, लेकिन वो डिडक्शन में जाएगा। और बाकी जो 98,000 रुपये है वो उसी फर्म को जाएगा, वो मटेरियल का जाएगा या वर्क का जाएगा, जो भी आप वर्क करवाए हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इस पे 9,000 रुपये है। मेरे पास इस वक्त ग्राम पंचायत में सिर्फ 5,000 रुपये हैं, तो मैं 5,000 रुपये को एक फार्मूले के तौर पे डिवाइड करके दिखाऊंगा कि 4,000 का वाउचर मैं बना रहा हूँ, वो मटेरियल के तौर पे जाएगा उसी फर्म को, और 4,500 रुपये मटेरियल के तौर पे जाएगा और 500 रुपये डिडक्शन पे जाएगा। तो मैं यहाँ से पूरा 5,000 रुपये ले लेता हूँ और यहाँ पर भी 5,000 लिख देता हूँ और यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे 2 MB की फाइल लगाता हूँ। जो भी वाउचर है 2 MB से कम होना चाहिए। आपके पास अपलोड होगी, अपलोड नहीं है तो अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर में जो भी लिखना है वो लिख दीजिए कि मुझे इस पे टू अमनी स्टोर
अब देखिए यहीं पे सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ये सिलेक्ट है, ये PFMS का ऑप्शन है, ये डिडक्शन का ऑप्शन है। अगर आपको एक साथ ही वाउचर बनाने हैं तो यहाँ पर PFMS के पर हम सिलेक्ट करेंगे और बैंक अकाउंट हमारा राज्य वित्त का हो जाएगा। सबमिट करते हैं यहाँ पर, और मुझे चेक बॉक्स में जाकर यहाँ से एजेंसी सिलेक्ट करना है। एजेंसी सिलेक्ट करने के बाद अमन नील स्टोर पे मैंने बताया था कि 4,500 रुपये मुझे जो है मटेरियल के तौर पे भेजना है, और 500 रुपये GST के तौर पे भेजना है। ठीक है, तो मैं इसे सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद मेरी फाइल भी लग गई, सब कुछ कंप्लीट है। मैं यहाँ से अब डिडक्शन का भी वाउचर बनाना है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं डिडक्शन में, और फिर से वही क्रियाकलाप करेंगे। और यहाँ पे सस्पेंड अकाउंट 8658, और फिर यहाँ पर टैक्स डिडक्शन, और फिर यहाँ पर GST डिडक्शन। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर आप GST डिडक्शन के वाउचर की बात कर रहे हैं तो इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये पहली बार हम PFMS का वाउचर बनाएंगे, जितना भी हम पेमेंट के लिए मटेरियल के तौर पे उनको दे रहे हैं, और फिर जितना भी उनका डिडक्शन बना हुआ है 500 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, जितना भी बना हुआ है उसका हम उसी के नीचे प्लस पे आइकन पर क्लिक करके डिडक्शन को सिलेक्ट करके ये सारे जो है आपके ऑप्शंस क्लियर करके, फिर मैं उसी फर्म को चेक बॉक्स में गए और एजेंसी में गए, एजेंसी में उसी फर्म को मैं यहाँ से जितना भी उनका GST डिडक्शन बना हुआ है वो हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं। अब देखिए ये मेरा जो है मटेरियल के तौर पे उनको पहुँच जाएगा, और ये मेरा जो है GST उनको फर्म नहीं, पहले ये इनकम टैक्स ऑफिस को जाएगा, और फिर वहाँ से क्लियर कंप्लीट करके वापस इनको इसी अकाउंट में, फर्म के अकाउंट में ही वो पैसा भेज देते हैं। यहाँ से हम अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, इस वाउचर में जो हमने डिडक्शन का वाउचर बनाया है 500 रुपये का, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इस वाउचर में टोकन की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली ही पहुंच जाएगा। और अगर आपको टोकन करना है तो मैं फिर से 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद मैनेज में जाता हूँ, और मैनेज में जाने के बाद यहाँ से 5th स्टेट कमीशन सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे इस वाउचर को अगर व्यू करके देखना चाहें तो व्यू करके देख भी सकते हैं कि मेरे 2 वाउचर बने हुए हैं, एक 4500 अमन नील स्टेट पर और एक 500। ये 500 रुपये उसके डिडक्शन का है, GST डिडक्शन का, और ये 4500 रुपये उनके मटेरियल का है। ठीक है, और अब हम सेकंड स्टेप में चलते हैं। मैनेज में जाकर 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, वाउचर पे, पेमेंट वाउचर पे, मैनेज में जाकर 5th चुनते हैं और सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम इसको अनफ्रीज कर देते हैं, और अनफ्रीज करने के बाद हम इसको सर्च करते हैं और यहाँ से वाउचर को डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दे। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। अगर मान लीजिए कि वो कह रहा है नहीं, मुझे GST ऑफिस को पहले नहीं भेजना है, मैं तो GST देता ही हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से किसी भी चुनेंगे, और चुनने के बाद कोई भी ID चुन लेंगे। चुनने के बाद जिसका भी भुगतान आप कर रहे हैं डेवलपमेंट में जाएंगे, और ये आपके हो गए हेड। ये और इस पे भी मैं फिर से 5000 रुपये लेता हूं, तो यहाँ पे हम 5000 ही लिखेंगे, और यहाँ पर भी 5000 रुपये लिखेंगे, और यहाँ से सबमिट कर देंगे। और यहाँ से जो भी लिखना है आप वैसे लिख देंगे, पेज 2 अमन स्टोर, और यहाँ से 2 MB की जो भी वाउचर है आपका फाइल लगाएंगे। फाइल लगाने के बाद अब यहाँ PFMS पे फिर से आ जाते हैं, और उसी फर्म को हम सिलेक्ट करते हैं। एजेंसी में गए, एजेंसी में जाने के बाद जिस भी फर्म पर हमको भुगतान करना उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से 4500 रुपये लेंगे, और अगर मान लीजिए
फर्म वाला कह रहा है कि मुझे डिडक्शन नहीं, मुझे डायरेक्ट पैसा चाहिए, तो आप इसका दूसरा वाउचर बना देंगे ताकि आपके लेखा जोखा के लिए रहेगा कि मैंने जो है 500 रुपये आपको अलग से दिए हैं। और फिर उसी पे सबमिट कर देंगे और फिर यहाँ से फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद आप अब इन दोनों वाउचरों में टोकन का इस्तेमाल होगा। पिछले स्टेप में मैंने बताया था कि टोकन का इस्तेमाल केवल आपका जो मटेरियल का वाउचर हो रहा था उसी में होगा, लेकिन इस स्टेप में दोनों वाउचर शो करेंगे, दोनों वाउचर में टोकन का इस्तेमाल होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डिडक्शन का पेमेंट दो प्रोसेस से हो रहा है। आप जिस प्रोसेस से आपके यहाँ करवाया जा रहा है उसी प्रोसेस से आप करेंगे, इसके अलावा डिडक्शन का कोई भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और अगर मान लीजिए कि आपका क्लोजिंग बैलेंस जीरो करना है तो मेरा एक पिछला वीडियो मैंने बनाया था इसके ऊपर कि क्लोजिंग बैलेंस को डिडक्शन के माध्यम से किस प्रकार हम जीरो करेंगे। लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको उस वीडियो पर लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।